यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट की, लाइब्रेरी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं नेट JRF और UGC जो नेट JRF की है, हम लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। संडे टू संडे आपको ओल्ड पेपर आपको करवाया जाता है। ओल्ड पेपर की जो बुक है वो आपकी तैयार है, आप साइट से परचेस कर लीजिए। कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है। 100 रुपये में आपको 31 आपको पेपर मिल जाएंगे जो बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल रहे हैं। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको परचेज़ करने हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए और अपनी जो तैयारी है वो आप करते रहिए। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब। वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है। पहला आपका दिया गया है विकीज़। पहला क्या आपका विकीज़ आपका दिया गया है। दूसरा है चैट। तीसरा RSS फीड। चौथा आपका स्प्लिट स्क्रीन्स आपका दिया गया है। तो इनमें से कौन कौन सा है जो वेब पर जो औपचारिक संचार को सुगम बनाता है। तो कौन कौन सा सुगम बनाएगा। सुगम की अगर बात करें, सुगम इसमें बनाता है आपका एक तो विकीज़ और दूसरा RSS फीड। क्या क्या, ना तो आपका चैट बनाएगा और ना ही आपका स्प्लिट स्क्रीन बनाएगा। सॉरी, इसमें जो आपका सुगम बनाएगा विकीज़ और RSS फीड आपका सुगम बनाता है। जो आपका चैट है, चैट आपका एक प्रकार की ऑनलाइन तरीके से क्या करते हैं, आप बातचीत करते हैं, यानी वन मीडियम टू, ये आपका है ऑनलाइन हम बातचीत करते हैं। तो चैट के माध्यम से अगर हम बातचीत करते हैं तो ये क्या है, हमारा एक तरह से ऑनलाइन मीडियम है जिस पर हम अपना बातचीत करते हैं। फिर आपका जो स्प्लिट स्क्रीन होता है, इसका स्प्लिट स्क्रीन क्या होती है। स्प्लिट स्क्रीन आपकी होती है एक प्रकार की, क्या है आपका विंडोज़ होती है। ये आपकी विंडोज़ है जो 8.1 के साथ एक समय में क्या करती है। 8.1 की आपकी विंडोज़ है जो एक समय में वन टाइम में, यानी एक समय में आप दो जो आप एप्लीकेशन होती है, ऐप है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो दो ऐप जो होते हैं आपके एप्लीकेशन या ऐप आप बोल लीजिए, एक साथ आप दो ऐप अपने स्क्रीन पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, एक को आप होल्ड रख सकते हैं और दूसरे को आप स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर आप कर सकते हैं। तो यह आपने किया भी होगा स्प्लिट स्क्रीन, इसका आपको सभी को आपको पता भी होगा। तो स्प्लिट स्क्रीन क्या, जब हम एक टाइम पर अपने दो ऐप आप चलाते हैं फ़ोन में, दो या दो से अदर आपका ऐप एक साथ एक टाइम में आपके चल सकते हैं, चल जाते हैं। तो अब तो स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है, ये एक समय में आप दो ऐप अपने स्क्रीन पर चला लेते हैं। एक टाइम पर आप एक ऐप को होल्ड कर लेते हो और दूसरे को फुल स्क्रीन पर आप देख लेते हैं। तो ये आपका स्प्लिट स्क्रीन होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा विकीज़ और RSS फीड। पहला और तीसरा जो होगा आपका करेक्ट है। फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर है, करेक्ट आपका होगा। चलिए, अब ऑप्शन से मैच करेंगे। ऑप्शन अब आपके ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या आपका फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा आपका सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण संचार के मॉडल कौन से नहीं है। तो जो संप्रेषण संचार है उसके मॉडल पूछा गया है, कौन कौन सा आपके मॉडल नहीं है। तो कौन कौन से मॉडल आपके नहीं होंगे। ऑप्शन पहला आपका दिया गया है विंटेज मॉडल। पहला क्या आपका विंटेज मॉडल है, दूसरा लैसवेल मॉडल है, तीसरा एपिडेमिक मॉडल है और चौथा गार्डनर मॉडल आपका दिया गया है। तो गार्डनर का मॉडल,
तो बताइए कौन कौन सा मॉडल है जो आपके कम्युनिकेशन के मॉडल है। तो इसमें जो कम्युनिकेशन के मॉडल है, एक आपका विंटेज मॉडल है और दूसरा आपका एपिडेमिक मॉडल आपका होगा। तो कम्युनिकेशन यानी संचार के मॉडल की हम बात करें तो संचार के मॉडल आपका एक तो विंटेज मॉडल होगा, दूसरा आपका एपिडेमिक मॉडल आपका होगा। तो ये दोनों के दोनों मॉडल आपके जो मॉडल है कम्युनिकेशन के मॉडल आपके नहीं है। तो संप्रेषण संचार के मॉडल आपके कौन कौन से नहीं है, तो ये दोनों आपके नहीं हैं। और जो आपके लैशवेल मॉडल और गार्डनर जो मॉडल है, ये दोनों आपके कम्युनिकेशन के मॉडल है। क्या है? कम्युनिकेशन यानी संचार के मॉडल है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो संचार के मॉडल नहीं है। क्वेश्चन है आपका संचार के मॉडल कौन से नहीं है, तो विंटेज मॉडल और गार्डनर मॉडल आपके संचार के मॉडल नहीं है। तो संचार के मॉडल कौन से नहीं है आपके? विंटेज और एपिडेमिक जो मॉडल है दोनों के दोनों आपके संचार के मॉडल नहीं है। तो विंटेज मॉडल क्या है आपका? विंटेज मॉडल होता है वुड, एयरक्राफ्ट और किड से रिलेटेड आपका है। विंटेज मॉडल किससे रिलेटेड है आपका? वुड से यानी लकड़ी से, और एयरक्राफ्ट एंड और तीसरा यानी किड्स से आपका रिलेट करता है। किससे? किड्स से, जो आपका किड्स है उससे रिलेट करेगा। और जो एपिडेमिक मॉडल आपका होता है, एपिडेमिक जो मॉडल है ये पॉपुलेशन से यानी जनसंख्या से आपका संबंधित है। किससे? पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या से आपका संबंधित है। तो दोनों मॉडल आपके पता चल गए। दोनों के दोनों जो मॉडल है, विंटेज मॉडल आपका वुड, एयरक्राफ्ट और किड से रिलेट करता है, और एपिडेमिक मॉडल आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से आपका रिलेट करेगा, संबंधित है। और जो आपका लैशवेल और जो गार्डनर मॉडल है, ये दोनों आपके कम्युनिकेशन के मॉडल आपके होते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार के मॉडल होते हैं। चलिए अब जो आपका राइट आंसर होगा इसमें पहला और इसमें राइट आंसर क्या आपका? फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा, जो कि आपके कम्युनिकेशन के मॉडल नहीं है, संचार के मॉडल नहीं होंगे। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे नेक्स्ट पेज पर। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, पहला और चौथा सही है। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तीसरा और चौथा सही है। तो कौन कौन सा आपका सही था? पहला और तीसरा, जिसमें एक आपका विंटेज मॉडल था, दूसरा आपका एपिडेमिक मॉडल था, जो कि दोनों के दोनों आपके संचार के मॉडल नहीं थे, कम्युनिकेशन के मॉडल आपके नहीं थे। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपका क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें पूछा गया हुज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज सजेस्ट दैट कम्युनिकेशन इज एन ओपन सिस्टम। ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुफ्त प्रणाली है? क्या है? एक तरह की मुक्त प्रणाली है, ओपन सिस्टम है। तो बताइए ऑप्शन है अब आपका जी गर्बनर, ऑप्शन बी आपका जगेर हेबरमैन्स, ऑप्शन सी सैनन एंड वीवर, ऑप्शन डी एम फुकोल्ट। तो बताइए जो ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार क्या आपकी ओपन सिस्टम प्रणाली, ओपन सिस्टम है यानी एक तरह से आपका संचार मुक्त प्रणाली है। क्या है? मुक्त प्रणाली। तो ये बताता है आपका जी गर्बनर। क्या बताता है? जी गर्बनर बताता है, ना तो आपका जगेर हर्बन्स बताता है, ना सैनन वीवर और ना ही एम फुकोल्ट। तो ये बताता है जी गर्बनर की जो ज्ञान के संचार का जी गर्बनर मॉडल बताता है संचार क्या आपकी एक मुफ्त प्रणाली होती है। और जो सैनन वीवर क्या बताता है? यह आपका कम्युनिकेशन मॉडल को बताता है। क्या बताता है? कम्युनिकेशन यानी संचार के मॉडल को प्रस्तुत करता है। तो कम्युनिकेशन मॉडल कौन बताता है? सैनन वीवर बताता है। और जो आपका है जगेर हैबरमैन्स क्या बताता है? ये एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री है। क्या है? जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री है। क्या है? समाजशास्त्री आपका है। क्या है? जो जर्मन एक
क्या है आपका, एक तो दार्शनिक और दूसरा समाजशास्त्री है। और एम जो आपका एम फुकोल्ट है, एम फुकोल्ट क्या है, ये आपका बताता है ये फ्रांस के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे। क्या थे, जो एम है, एम से आपका बनता है, क्या बनेगा, एम से होता है मिशेल, ये आपका होगा मिशेल फुको जो आपके हैं, ये आपका मिशेल फुको आपके फ्रांस के, कहाँ के, फ्रांस के प्रमुख विचारक और दार्शनिक है। विचारक और क्या है, दार्शनिक आपके है, विचारक और दार्शनिक आपके हैं, कहाँ के, फ्रांस के। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है आपका, जी गार्डनर, जो कि ओपन सिस्टम के बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 4 में क्या है आपका, क्वेश्चन 4 है अब आपका, इसमें पूछा गया है अंडर, क्वेश्चन 4 है अंडर विच अप्रोच ऑफ वर्सिग नेवलिंग्स इंफॉर्मेशन थ्योरी इंफॉर्मेशन इज सीन एज स्टैटिक रिलेशन बिटवीन फिजिकल ऑब्जेक्ट विच मे बी परसिव्ड और नॉट। वर्जिंग नेवलिंग के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच स्थित संबंध के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए द मीनिंग अप्रोच अर्थ उपागम, ऑप्शन बी द स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन सी द प्रोसेस अप्रोच प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन डी द नॉलेज अप्रोच ज्ञान उपागम। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका है द स्ट्रक्चरल अप्रोच संरचनात्मक उपागम। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका। तो वर्जिंग नेवलिंग का जो राइट आंसर आपका क्या होता है, ये आपका संरचनात्मक उपागम इसका राइट आंसर है, राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है सॉरी, क्वेश्चन 5 में पूछा गया विच इंफॉर्मेशन थ्योरी फोकसेस ऑन द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फॉर्म इंस्ट्रक्ट और मोटिवेट द रिसीवर। संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित अनुदेशित या प्रेरित करना है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है, तो बताइए कौन सा इसमें केंद्रित करेगा। ऑप्शन ए सैनन वीवर, सैनन थ्योरी यानी सैनन का सिद्धांत, ऑप्शन बी वीवर थ्योरी, वीवर का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकोप्स थ्योरी, एकोप का सिद्धांत, ऑप्शन डी योविट्स थ्योरी, योवित का सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका जो राइट आंसर है ना तो आपका सैनन का सिद्धांत होगा, ना आपका वीवर का सिद्धांत। एकोप थ्योरी आपका राइट होगा, ना ही आपका योविट्स थ्योरी। तो एकोप का सिद्धांत आपका क्या करता है, केंद्रित करता है। तो संचार संप्रेषण का जो उद्देश्य है, जो प्राप्तकर्ता को सूचित अनुदेशित या प्रेरित करना है, ये आपका एकोप का सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है। तो एकोप का करेगा। फिर जो आपका सैनन तथा वीवर ने क्या किया था, संचार से संबंधित सिद्धांत दिए। किससे, संचार से संबंधित, इन दोनों ने कम्युनिकेशन से सिद्धांत, कम्युनिकेशन जो आपका है संचार से रिलेटेड आपका ये आपका कम्युनिकेशन या संचार से संबंध आपका रखता है, उसी के आपके ये मॉडल आपको दिए जाते हैं। तो किसके, सैनन देता है कम्युनिकेशन संचार के मॉडल। और योवित जो आपका है, योवित का सिद्धांत आपका इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग। इंफॉर्मेशन यानी सूचना कि ये आपका है सूचना इज इंफॉर्मेशन इज डेटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग। चलिए ये आपका योवित सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, एकोप का सिद्धांत।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, SMCR कम्युनिकेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। SMCR संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो SMCR जो संचार का जो प्रतिरूप है वो उसका जो विकास है वो किसके द्वारा यानी डेवलप्ड जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए डेविड के बर्लो, ऑप्शन बी हैरोल्ड लाशवेल, ऑप्शन सी डब्ल्यू श्राम, ऑप्शन डी चार्ल्स ओसगुड। चार्ल्स ओसगुड। तो राइट आंसर क्या होगा? जो SMCR है आपका, एस से क्या होगा? SMCR सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। SMCR का अर्थ क्या होता है? चलिए सबसे पहले जो आपका SMCR ये आपका होता है, तो S से आपका बनता है सोर्स। चलिए थोड़ा इसे स्पेस दे दे के करते हैं, SMC और R ये आपका होता है। S से आपका क्या बनेगा? S से आपका होता है सोर्स। S से क्या होगा? सोर्स आपका होता है। सोर्स यानी प्रेषक। सोर्स क्या होता है? प्रेषक आपका होगा। फिर M से क्या होगा? M से आपका बनता है मैसेज। M से क्या बनेगा बच्चों? M से बनेगा मैसेज यानी संदेश। M से हो गया आपका संदेश। फिर C से क्या होगा? C से आपका होता है चैनल। C से क्या बनेगा? चैनल आपका बनेगा। C से बनता है चैनल। फिर R आपका होगा, R से होगा रिसीवर। R से क्या बनेगा? रिसीवर आपका होगा। R से होगा रिसीवर जो कि प्रापक। प्रापक आपका होता है यानी प्राप्तकर्ता आप बोल सकते हो। रिसीवर कौन? प्राप्तकर्ता आपका होता है। तो जो SMCR है ये आपने देख ही लिया, इसके जो फुल फॉर्म आपके है सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर आपका होता है। तो SMCR जो संचार प्रतिरूप का जो विकास है वो किसने किया था? वो किया था डेविड के बर्लो। तो डेविड के बर्लो ने किया था। किसने? जो डेविड के बर्लो है इसी ने दिया था। चलिए ये आपका ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए इसके द्वारा दिया गया था। कब? अगर ईयर आपसे पूछने लगे, ईयर है 1960, तो 1960 में दिया था। कब दिया था? 1960 में। ये कब दिया था? 1960 में दिया था। 1960 में आपका दिया था। किसने? डेविड के बर्लो ने दिया था। 1960 में अपना संचार प्रारूप प्रस्तुत किया था। बर्लो के प्रारूप आपको बताई दिया गया। SMCR का जो मीनिंग है वो क्या क्या आपका होता है, तो क्या क्या मीनिंग होगा। और जो हेराल्ड जो लाशवेल आपका, हेराल्ड लाशवेल का जो संचार का मॉडल था वो कब आया? वो अब आपका आया था 1948 में, 1948 में आपका आया था। कब आया था? 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में आया था। तो इसमें जो आपका बनता है क्या क्या इसमें आपका होगा? इसमें जो आपका है WHO। हु क्या होता है? WHO। चलिए अब इसे समझते हैं हम WHO यानी कैपिटल में आपको WHO आपका होगा। WHO क्या होता है? सेंडर। सेंडर से फिर आपका होगा कैपिटल में वाट जो कि आपका मैसेज। वाट से क्या होगा? आपका मैसेज बनता है। वाट यानी मैसेज आपका होगा। ये चैनल हो गया। चैनल क्या है आपका? चैनल मीडियम। चैनल क्या होता है? मीडियम। फिर मीडियम के बाद आपका होगा टू, ये आपका है होम। रिसीवर, ये इसके बाद क्या आपका? रिसीवर आपका होगा। तो रिसीवर क्या? विद। रिसीवर होगा विद के बाद आपका वाट है। क्या है? वाट के बाद आपका इफेक्ट आपका होगा। इफेक्ट आपका यानी फीडबैक। ये क्या है आपका? फीडम का जो मॉडल था वो कैसा था? इसका जो मॉडल था एक तरह से आपका कैसा मॉडल था? चक्रीय मॉडल आपका था। कैसा मॉडल था इसका जो मॉडल था वो चक्रीय मॉडल था। कैसा मॉडल था? चक्रीय मॉडल था। तो वो कैसे था आपका? ये आपका था सोर्स से रिसीवर। सोर्स से क्या गया? रिसीवर को गया। फिर सोर्स से रिसीवर और रिसीवर से फिर सोर्स में आया। फिर इसके बाद फिर क्या गया? रिसीवर को गया। ये एक तरह से आपका
चक्रीय मॉडल था। तो ये हम डब्ल्यू श्रम का मॉडल बता रहे हैं। ये मॉडल था आपका एक तरह से चक्रीय मॉडल था, जो आपका सोर्स से रिसीवर को गया, रिसीवर से फिर सोर्स को गया और सोर्स से फिर रिसीवर का आपका गया। चलिए अब नेक्स्ट आपका जो है चौथे नंबर पर आपका जो चार्ल्स ओसगुड का कैसा मॉडल था। तो चार्ल्स ओसगुड का जो मॉडल था, ओसगुड का मॉडल था आपका सैक्रम, यानी एक तरह से ये आपका सर्कुलर मॉडल था। कैसा मॉडल था? ये आपका चार्ल्स ओसगुड का जो मॉडल था वो सर्कुलर मॉडल था। कैसा मॉडल था बच्चों? सर्कुलर मॉडल था। ये एक तरह से आपका सर्कुलर मॉडल था। तो ये कैसे था? सबसे ये आपका था मैसेज, ऐसे था। मैसेज हो गया, मैसेज किससे? ये आपका था मैसेज हो गया। तो मैसेज इनकोडर, इधर आपका मैसेज से क्या होगा? ये आपका मैसेज होगा। एक तरफ था आपका डिकोडर, एक तरफ क्या था आपका? डिकोडर। इंटर, ये था आपका डिकोडर। क्या था? डिकोडर। डिकोडर इंटरप्रीटर, डिकोडर इंटर, INTER इंटर, PRETER इंटरप्रीटर। इनकोडर। और इधर क्या था? इधर आपका था ये डिकोडर इंटरप्रीटर, इनकोडर हो गया। इधर था आपका इनकोडर, ENCODER इनकोडर। इंटरप्रीटर, इंटरप्रीटर डिकोडर। क्या था? डिकोडर आपका था, ये आपका था। फिर जो आपका नीचे इधर आपका था मैसेज, इधर क्या था आपका? ये था आपका मैसेज। क्या था आपका? मैसेज। तो इधर से आपका ऐसे ये था आपका, ये क्या इस तरह से आपका क्या था? सर्कुलर मॉडल था। किसका? ओसगुड की हम बात करें, चार्ल्स ओसगुड का जो मॉडल था वो एक तरह से आपका जो मॉडल था वो आपका था सर्कुलर मॉडल। मैसेज ये आपका था मैसेज से क्या आपका इनकोडर इंटरप्रीटर डिकोडर पर गया, फिर आपका मैसेज, फिर ये आपका डिकोडर इंटरप्रीटर इनकोडर हो गया, फिर इसका फिर मैसेज। तो ये क्या था? एक तरह से आपका सर्कुलर मॉडल आपका है। किस तरह का मॉडल है? सर्कुलर मॉडल है। चलिए अब नेक्स्ट इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए था, डेविड के बर्लो। राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए डेविड के बर्लो इसका राइट आंसर है, डेविड के बर्लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है? ऑप्शन ए डेंसिस हेलिकल मॉडल, डांस का हेलिकल प्रतिरूप। ऑप्शन बी लैसवेल मॉडल, लैसवेल का प्रतिरूप। ऑप्शन फिर आपका सी में दिया गया डब्ल्यू श्रम इंटरैक्टिव मॉडल, डब्ल्यू श्रम का अन्योन क्रियात्मक प्रतिरूप। डी अब आपका है बेकर्स मोज़ेक मॉडल, बेकर का मोज़ेक प्रतिरूप। तो बताइए जो आपका संचार का जो एक रेखीय प्रतिरूप है वो कौन सा है? तो चार में से आपको बताना है कौन कौन सा आपका होगा। तो इसमें जो आपका है एक तो आपका लैसवेल मॉडल है, लैसवेल मॉडल और डब्ल्यू श्रम इंटरैक्टिव मॉडल, ये दोनों के दोनों आपके कम्युनिकेशन के हैं। तो दोनों क्या आपके? दोनों के दोनों आपके हैं। तो लैसवेल मॉडल आपका क्या है? लैसवेल मॉडल के जो तत्व है हु, या आपने अभी अभी था जो लास्ट आपने क्वेश्चन किया है, लास्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया था। तो ये दोनों है आपका डब्ल्यू श्रम का लैसवेल का प्रतिरूप और लैसवेल का प्रतिरूप और डब्ल्यू श्रम का जो अन्योन क्रियात्मक प्रतिरूप है वो संचार के क्या है? एक रेखीय प्रतिरूप आपका होता है। तो लैसवेल के जो तत्व है मॉडल के वो कैसे है? हु का क्या? हु से व्हाट, चैनल टू हुम, विद व्हाट इफेक्ट। चलिए अब जो आपके लैसवेल मॉडल के जो तत्व है वो देखते हैं। इसमें आपका जो लैसवेल के हैं तत्व, लैसवेल के तत्व हम देखते हैं किसके? लैसवेल के। चलिए अब यहाँ पर हम लैसवेल के तत्व आपको दिखाते हैं लैसवेल के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपका था WHO। क्या था? WHO। ये था आपका से वोट हो गया। इसके बाद था चैनल। क्या था आपका? चैनल आपका था। चैनल के बाद था टू हुम, यह भी हमने किया भी था।
इसके नीचे था आपका सेंडर, क्या था, सेंडर आपका था, सेंडर हो गया। फिर आपका था मैसेज, क्या था बच्चों, मैसेज आपका था। मैसेज के बाद होगा आपका मीडियम, मैसेज के बाद क्या था, मीडियम आपका था। मीडियम के बाद था रिसीवर, मीडियम के बाद क्या था, रिसीवर आपका था। मीडियम के बाद हो गया रिसीवर, और रिसीवर के बाद था जो टू होम के बाद क्या था, विद व्हाट इफेक्ट, विद व्हाट इफेक्ट, विद व्हाट इफेक्ट आपका था। इसके नीचे था आपका फीडबैक, क्या था आपका, फीडबैक बच्चों। इस तरह ये क्या था, लैशवेल के आपके मॉडल के तत्व आपके हैं। चलिए अब इसका जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर था आपका, ये क्या था, चलिए राइट आंसर था आपका इसमें पहला और तीसरा क्या था आपका सही था, बी सी क्या था आपका सही है, तो बी और सी इसमें आपका करेक्ट होगा, बी सी क्या आपका करेक्ट है। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी सही है। ऑप्शन बी सी एंड डी आर करेक्ट, सी और डी सही है। ऑप्शन सी बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। ऑप्शन डी ए एंड डी आर करेक्ट, ए और डी सही है। तो राइट आंसर क्या आपका बी एंड सी आर करेक्ट, बी और सी सही है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, which one is not used as transmission media for vice versa voice data communication, which one is not used as a transmission media for voice data communication। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाच्य डेटा संचार हेतु ट्रांसमिशन माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है। पहला आपका है कॉपर वायर, ताम्र तार। दूसरा आपका दिया गया को एक्शियल केबल, सह अक्षीय तार, को एक्शियल केबल्स। तीसरा है प्लास्टिक वायर, प्लास्टिक तार। चौथा दिया गया आपका ऑप्टिक वायर, ऑप्टिक तार आपका दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, प्लास्टिक वायर, प्लास्टिक तार आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी प्लास्टिक वायर या प्लास्टिक तार जो होगा इसका राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर है। चलिए ये ऊष्मा का कुचालक भी होता है, क्या होता है, ऊष्मा का यानी एनर्जी जो आपकी होती है, ऊर्जा का क्या होता है, कुचालक भी आपका होता है। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन 8 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई बाय वैरन वीवर। निम्नलिखित में से कौन वारेन वीवर द्वारा पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में बाधाओं के स्तर है, क्या है, बाधाओं के स्तर है। पहला आपका टेक्निकल तकनीकी दिया गया, दूसरा सिमेंटिक अर्थपरक, तीसरा इफेक्टिव प्रभावकारी, चौथा इंटरप्रेटर भाषांतरकार। ये आपका 4 आपको दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा, तो सही आपको बताना है। तो सही कौन कौन सा आपका, टेक्निकल तकनीकी भी आपका सही है, सिमेंटिक अर्थपरक सही है और इफेक्टिव प्रभावकारी, ये तीनों के तीनों आपके सही हो गए, तीनों क्या आपके सही इसमें आपका है। तो ए बी और सी आपके करेक्ट है, सही आपके हो गए, क्या है, ए बी सी जो हो गया आपके करेक्ट है या सही आपके हो गए। तो ए बी सी आपका राइट आंसर है, ए बी सी क्या आपका राइट आंसर होगा। ये जो आपका भाषा में क्या करता है, बाधाओं के स्तर है, इंटरप्रेटर जो भाषांतरकर है ये प्रॉब्लम क्रिएट आपका नहीं करता। तो बाधाओं के जो स्तर है ये तीनों आपके होते हैं। तो ए बी सी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन अब हम मैच करते हैं। ऑप्शन ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए सी डी सही है। ऑप्शन बी ए बी सी आर करेक्ट, ए बी सी सही है। ऑप्शन सी बी सी डी आर करेक्ट, बी सी डी सही है। ऑप्शन डी ए बी डी आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ए बी सी, ऑप्शन बी में आपको ये मिला, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9
अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ टॉम विल्सन एक्सपेंडेड मॉडल इन सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। टॉम विल्सन के विस्तारित मॉडल में उनके घटित होने के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ए है अब आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, सूचना खोज संबंधी व्यवहार। दूसरा है बी कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ। सी अब आपका पैसिव अटेंशन एंड सर्च, निष्क्रिय अभिवृत्ति एवं खोज। चौथा है डी इंटरवेनिंग वेरिएबल्स, मध्यवर्ती चर। ये चार आपके दिए गए हैं, तो इसमें आपका राइट क्या क्या होगा, इसमें आपको सही आपको बताना है। तो सही कौन कौन सा है आपका क्रम इसमें आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपका जो क्रम है वो होगा आपका, सबसे पहले आपका कंटेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड आएगा, सूचना की आवश्यकता संबंधी संदर्भ। फिर आपका आएगा इंटरव्यूइंग वेरिएबल्स, मध्यवर्ती चर आएगा। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, सूचना खोज संबंधी व्यवहार। फिर आपका आएगा पैसिव अटेंशन एंड सर्च, निष्क्रिय अभिव्यक्ति एवं खोज। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है BDAC, BDAC आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 9 का। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए BDAC, ऑप्शन बी ABDC, ऑप्शन सी CDBD, BDA, ऑप्शन डी ACBD। तो राइट आंसर क्या आपका BDAC, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्वेश्चन 9 का। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है SIP, the communication protocol for signaling and controlling multimedia communication stand for। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का तात्पर्य होता है। क्या होता है? तात्पर्य होता है। ऑप्शन ए सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, सिग्नलिंग सूचना प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी साउंड इनिटिएशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सेशन इनिटिएशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपसे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका है सेशन इनिशियल प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल राइट आंसर आपका होगा क्वेश्चन 10 का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जो नियंत्रण आपका करता है वो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल राइट आंसर आपका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में आपको मैच द फॉलोइंग वाला ये क्वेश्चन है आपका। क्या है? मैच द फॉलोइंग। चलिए अब इसमें आपको मिलान करना है, तो मिलान कैसे करोगे? मैं लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। इसमें आपको काइनेसिक्स कम्युनिकेशन आपका दिया गया, अंग विक्षेपगत संप्रेषण आपका दिया गया है। तो ये क्या होगा? ये आपका होता है अंग विक्षेपगत, यह होता है फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर आई, चेहरे के भाव और भूमिकाएं, नेत्र संचरण। फिर आपका बी है हैप्टिक्स कम्युनिकेशन, स्पर्श संप्रेषण। ये क्या होगा? ये आपका होता है यूज ऑफ टच टू कम्युनिकेशन, संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग। सी अब आपका है प्रोक्सीमिक्स कम्युनिकेशन, सामीप्य सूचक संप्रेषण। तो ये क्या होगा? यह एक तरह से आपका होता है यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस, अंतर्वैयक्तिक स्थान का उपयोग। फिर आपका डी है आइकॉनिक्स कम्युनिकेशन, अनुमतिक संप्रेषण। अनुमतिक संप्रेषण क्या होता है? यह आपका होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मकता की व्याख्या। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बनेगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ये आपका सीक्वेंस बनेगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। क्वेश्चन 11 का जो सीक्वेंस आपका बना, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए अब ऑप्शन से मैच करेंगे कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर इसमें है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सेम सीक्वेंस आपको देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लासेस कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली की जो वीडियो आपको मिलती रहे, क्लास आपको मिलती रहे और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।